नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, रेलवे गैर तकनीक लोकप्रिय कोटि यानी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय का जो एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम डेट फर्स्ट शिफ्ट का है 28/12/2020। सभी शिफ्ट को मैं ये जो रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है उसी के बुक से सॉल्यूशन कराऊंगा। एक वीडियो में जीएस दिया जाएगा, उसके जस्ट बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी वीडियो मिलेगा। इसलिए इस चैनल से जुड़कर आप संपूर्ण तैयारी ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 का कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये रीजनिंग मैथ का है, इसको बाद में देखेंगे अगला वीडियो में। तब तक जीएस का देखते हैं। इसमें केवल जीएस देखा जाएगा। दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्य का सदस्य नहीं है या राज्य में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिक्किम नहीं है। अब सोचिए 7 सिस्टर में कौन कौन राज्य आते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और एक बचा त्रिपुरा, ये आते हैं 7 सिस्टर यानी 7 बहनें इनको बोला जाता है पूर्वोत्तर राज्य के। कौन कौन, एक बार और रिवीजन कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा याद कर लेंगे। चलिए, सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सिक्किम को फलों का शहर भी कहा जाता है। चलिए, सिक्किम राज्य जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए 3 नंबर प्रश्न का। तो किसी भी पदार्थ को मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बी नंबर आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। मोल बराबर, जैसे देखिए थोड़ा सा पूछा जाता है, प्रतिदीप्ति घनत्व तो किससे मापा जाता है, तो ये लक्स से मापा जाता है। उसके बाद चुंबकीय प्रेरणा, ये टेस्ला से मापा जाता है। कार्य ऊर्जा उष्मा दिया जाए, कार्य ऊर्जा उष्मा तो ये जूल से मापा जाता है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, तो इसको वेबर से मापते हैं। चलिए याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये तमिलनाडु में स्थित है, अर्थात सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है, ककरापरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात के सूरत में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा ये कर्नाटक में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित हुआ, जो भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। आंसर करिए। तो ये आपका हो जाएगा धनुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 मैथमेटिक्स का है, 9 नंबर रीजनिंग है। 10 में देखेंगे, 10 में क्या कर रहा है, उबंटूर क्या है। उबंटूर क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप 10 नंबर का आंसर कीजिए। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात डी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। चलिए आंसर देखेंगे अगला प्रश्न का। दे रहा है 12 नंबर में सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है 12 नंबर, तो ये आपका केरल हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए, यह किस भगवान का मंदिर है, तो अयप्पा को समर्पित मंदिर है। ठीक है। अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जाता है, तो कंबोडिया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो गया बिहार में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। आगे देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर में। तो आपका हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, ये दिल्ली में नहीं फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। चलिए, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अलाई दरवाज़ा, इंडियन गेट, हुमायूं का मकबरा, ये सब, लाल किला, ये जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है।
बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत में कराया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें केवल जीएस का सभी प्रश्न करा दिया जाएगा। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का जो प्रश्न है वह एक अलग से वीडियो अभी तुरंत डाला जाएगा, उसमें किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, ये आपका हो जाएगा अच्युत नबूदिरी को, यानी कि नमुंदरी को दिया गया, अच्युत नमुंदरी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये मैथमेटिक्स का है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत किया था। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दांडी जो है ये गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है, अर्थात बी नंबर आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ, पूछा जाता है कितने समर्थकों के साथ, 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से कितने दूरी पर, तो 384 किलोमीटर की दूरी पर दांडी के लिए प्रस्थान किए। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए इसमें केवल मैथ्स और रीजनिंग छोड़कर सभी जीएस का प्रश्न कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या होगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, URL का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म। चलिए URL का फुल फॉर्म देखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि लोकेशन नहीं लोकेटर, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, ये मैथमेटिक्स है। 27 भी 28 में देखते हैं, कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किनका है, ये आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर प्रश्न का। तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है, जिस ऑप्शन में होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, यह इकबाल ने कहा था, इसे याद रखेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह कथन भगत सिंह ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर में क्या है। 29 में कह रहा है 1 अप्रैल 2019 में किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। 29 नंबर ये पूछे जा रहा है। तो 2 बैंकों का विलय किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बताइए। एक विजया बैंक और एक देना बैंक, एक विजया बैंक एक देना बैंक, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक और कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल में किया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में किया गया है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। पूछा जाएगा कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है, तो 12 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है 30 नंबर। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है, तो ये आपका दर्शाता है काई, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। चलिए दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा विकसित होती है। चलिए शैवाल का अध्ययन क्या करा जाता है, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और शैवाल कैसा होता है, तो स्वपोषी होता है। कवक परजीवी का अपघटक दोनों होते हैं। भारत, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 31 में पूछा जा रहा है। तो ये आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। थोड़ा सा देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ होगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई होगा। इंडियन लाल रिसर्च सेंटर रांची होगा। लाख रिसर्च, लाल नहीं, इंडियन लाख रिसर्च रांची। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला पुणे होगा। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ये आपका देहरादून होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो ज़रूर बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप अपने तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान मेरा भी आंशिक रूप से कुछ हो सके। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, 36 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे। चलिए, बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है ये, और यदि आप जानते हैं कि बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन कौन सा है तो उसमें से आप नहीं को छांट सकते हैं। देश निम्न प्रकार से हैं, भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। भारत है, नेपाल है, मालदीव नहीं होगा। चलिए ठीक है, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बंगाल की खाड़ी, तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास इसके सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के साथ वातावरण को तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्रों में असमानता को दूर करना, बढ़ावा देना। चलिए आंसर करिए। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं, तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। एम.जी. रानाडे, आत्मा राम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। यह आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें से दक्षिणी अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध है, चलिए बताइए। पैराग्वे और बोलिविया। दक्षिण पैराग्वे और बोलिविया, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, चूँकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था। थीम क्या था 40 में पूछा जा रहा है आपसे। चलिए आंसर कीजिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए प्रयुक्त घोषित थीम जैव विविधता था। जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 21 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या था, तो ये पूछा गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये विश्व तंबाकू निषेध 40 नंबर का क्या होगा, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका इसमें केवल जीएस देख रहे हैं, इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग एक वीडियो में जस्ट कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चिकन पॉक्स विषाणु से होने वाला रोग है इस ऑप्शन में, तो ये आपका डी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। टेस्ट और बीमारी के बारे में भी जानेंगे। सीक टेस्ट किससे होता है, डिप्थीरिया में होता है। विराल टेस्ट किससे, तो टाइफाइड में होता है। वेसन स्टेन टेस्ट प्लेग में होता है। लेप्रोमीन टेस्ट जो होता है कुष्ठ रोग में, कौन सा, लेप्रोमीन टेस्ट कुष्ठ रोग में। अमेस टेस्ट जो होता है कैंसर में होता है। रोजवायल टेस्ट जो होता है गठिया में। गठिया में कौन टेस्ट होता है, तो रोजवायलर, ठीक है, गठिया में टेस्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 46 नंबर प्रश्न। तो मुख्य भूमि से तटरेखा पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य की है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा, जिसकी कुल तटीय 160.5 किलोमीटर, और सबसे बड़ी जो पूछा जाए तो वो गुजरात हो जाएगा, ठीक है, 1214.7 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपसे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला पूछे तो आंध्र प्रदेश, जिसकी कुल लंबाई 973.7 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं, कौन कौन पूछा जाता है, तो एक गुजरात होगा, दूसरा महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। 48 नंबर में कह रहा है भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो 1966 में, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980 में, वन अधिनियम पूछे तो 1927 में पारित हुआ, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम तो 1974 में पारित हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 49 नंबर भी प्रश्न जीएस का है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? ध्वनि नहीं जा सकती है, तो आप जानते हैं कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ नहीं, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग के गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 51 नंबर में दे रहा है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दारा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? चलिए 51 नंबर बताइए। श्रीनगर, तो ये जोजिला दारा, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दारा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। नाथुला दारा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत से चुम्बी घाट को जोड़ती है। बारालाचा दारा जो होता है हिमाचल प्रदेश के लौह क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर क्या कह रहा है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? 53 नंबर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम की खेती से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 54 नंबर आ गए हैं। 55 मैथमेटिक्स है, 56 भी है। 57 देखते हैं। 57 प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? चलिए आंसर कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये आपका हो जाएगा गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत क्या है? सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के सबसे उच्च क्या है? चलिए तो बताइए। सामान्य तौर पर देखेंगे तो मीन, यानी कि उपयुक्त में से मीन जिस ऑप्शन में, यानी कि मीन का अर्थ होता है माध्य, तो यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका शामिल कोल इंडिया लिमिटेड है। अगला प्रश्न है भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? चलिए आंसर कीजिए 60 नंबर का। तो ये नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाया गया है या चलती है। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखिए। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? 61 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये ओडिशा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्प, चलिए ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? 65 बोलिए। इंटरनेशनल हेड जस्टिस ऑफ कोर्ट क्वार्टर का, तो ये आपका नीदरलैंड होगा, यानी कि द हेग। चलिए 66 देखते हैं। गोविंद मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए आंसर कीजिए 66 का। तो गोविंद एशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मैथमेटिक्स का। अगला प्रश्न है 68 नंबर। चलिए राजतरंगिणी 69, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी 69 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ है, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए 71 मैथमेटिक्स से 72 में देख रहे हैं, 71 में देख रहे हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? ये आपके पूछा जा रहा है। तो 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरी युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये आपका आंसर करिए। आप लोगों का आंसर होगा डी नंबर, यानी कि जापान सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, मैथमेटिक्स का है। अगला प्रश्न देखेंगे किसका दे रहा है। अगला प्रश्न है 77 नंबर। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है, कितनी होगी? तो 552 अधिकतम संख्या होगी।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 हो गया, 82। अब आगे देखते हैं। चलिए 83 में दे रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु योजना है। यह भारत सरकार के एक छोटी बचत योजना है जिसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बच्चे की सीमा 10 वर्ष है। यह खाता किसी भी डाकघर और निर्धारित सरकारी बैंक में खोला जा सकता है। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई। 2015 में हुआ था। किस योजना? सुकन्या। इसके लिए किसी भी बैंक में खोल सकते हैं खाता। चलिए 10 वर्ष एज होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर में क्या कह रहा है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये आप सीपीयू को उसका मस्तिष्क कहेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू 2 भाग है, कौन कौन? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एगो है रोम एगो हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि अब इधर मैथमेटिक्स ही देखते हैं। यदि एक आध जीएस बचा होगा तो करा देंगे। इस चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए एक भी जीएस नहीं बचा हुआ है, फर्स्ट सेट था, इसको मैं समाप्त किया। जस्ट इसके 1 घंटे बाद आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।